शिव जी की शिष्या शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी की चरण में हमार प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। ये शिव चर्चा कथा देखे वाला गुरु बहिना, माई बहिना, माता बहिना, भाई बहिना बानी लो, उहाँ लोग के चरण में हमार प्रणाम। माता भवानी की चरण में हमार प्रणाम। माता गौरा पार्वती के चरण में हमार प्रणाम। कार्तिक गणेश जी के चरण में हमार प्रणाम। हम बहुत ही सुंदर शिव जी और बिच्छू के कथा लेके आइल बानी। रौरा लोगन के हमार ई शिव चर्चा कथा अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से जरूर लिखें लोगिन। जय भोलेनाथ। शिव जी और पार्वती जी पहाड़ पे एगो झोपड़ी बना के रहत रहे लो। तो ओजा शिव जी और पार्वती जी झोपड़ी बना के रहत रहे लो और वही झोपड़ी में एगो बिच्छू रहत रहली। शिव जी पार्वती जी से कहनी कि हे पार्वती जी, हम तहरे पास रहतनी, कुछ हमरा के टाइम द कि हम जितना हमार भक्त गण बालो वो लोग के देख रेख भी करी आ हम राम जी के ध्यान कुछ देर के लिए करी। काहे कि देवताओं लोग में भी एक दूसरे के ध्यान करे ला लो, पूजा पाठ करे ला लो। तो शिव जी राम जी के ध्यान करी आ राम जी शिव जी के ध्यान करी ले। तो पार्वती जी कहनी कि हम रौरा का बांध के रख ले बनी, जाई रौरा ध्यान करी, अपन भक्तगण लोग के देख रेख करी, हम रौरा के तो बांध के रख ले नहीं खी। अब पार्वती जी खिसिया गईली। तब भोला जी कहते नहीं, देख तू हर बात में खिसियात रहेलू, गुस्सा होत रहेलू, गुस्सा मत होख। कुछ भक्तों के बारे में भी सोचे के पड़ेला। हम ध्यान करेनी, ध्यान में भी थोड़ा टाइम देवे के पड़ेला। श्री राम जी के हम ध्यान करेनी, ध्यान दे में कुछ टाइम देवे के पड़ेला। तो काहे ना हम इस झोपड़ी के बाहर बैठ के हम ध्यान करी। तो अगला दिन झोपड़ी के बाहर बैठ के ध्यान करतनी, ध्यान में लागल बनी, राम जी के मंत्र वगैरह जाप करतनी। आइने बिच्छू बाड़ी, बिच्छू शिव जी के ध्यान में लागल बाड़ी, अपन डंक ऊपर करके आ ध्यान में लागल बाड़ी, ओम नमः शिवाय के जप करतारी। तो कुछ देर बाद शिव जी के ध्यान टूटल बाटे। तो देखत तनी कि हम तो राम जी के ध्यान करतनी, आई बिच्छू बाड़ी, बिच्छू ई हमरा के ध्यान करतारी। तो बिच्छू से पूछतानी शिव जी कि हे बिच्छू, तू हमरा के ध्यान काहे करतारू? तारा का चीज के कमी बा? तू कमी का चीज के कमी बा? तू मांग, हम वो मनोकामना पूरा करेम। तो बिच्छू कहतरी कि देखी, हमरा कोनो चीज के कमी नहीं खे, ना दुख बाटे। ये हमरा दुख बाटे कि रौरा झोली में हम रहे के चाहतनी। रौरा अपना झोली में हमरा के हमेशा हमेशा के लिए रखी। तो बिच्छू से शिव जी कहतनी कि ऐसन तो हो नहीं सकत, ये नामुमकिन बाटे। तू कुछ और वरदान मांगा हमरा से, हम वो वरदान पूरा करें। तो बिच्छू कहतरी कि ना, हमरा कोनो चीज के कमी नहीं है, ना दुख बाटे। हमरा ये वरदान रौरा दे दी कि हम रौरा झोली में हमेशा हमेशा के लिए रहल चाहतनी, अपना झोली में हमरा के जगह दे दी। तो शिव जी बिच्छू के समझावे लगनी कि देख, हम अपना झोली में तरह के रखें तो हमार गौरा देख ली हन, तो तरह के
बूटी बूटी काट के फेंक दिहन, तू झोली में मत रहा, हमरा झोली में हमरा तू मत रहा। तो बिच्छू कहली ना, रौरा अपना झोली में ही हमरा के रखी। और वजह से फिर ध्यान पूरा हो गईल, राम जी के ध्यान करत रहनी तो ध्यान पूरा हो गईल। फिर वापस चल गईनी। फिर अगला दिन आके वही जा राम जी के ध्यान करे लगनी शिव जी। तो शिव जी ध्यान करतनी, एने बिच्छू भी आके शिव जी के ध्यान करे लगली अपन डंक ऊपर करके। तो शिव जी का ध्यान टूटल तो देखत तनी कि आजो बिच्छू आइल बड़ी हमार ध्यान करतरी। तो शिव जी फिर पूछनी कि ई बतावा, तू आजो ध्यान हमार करतरू, तू का मांगतरू, का वरदान चाही तारा। तो बिच्छू कहतरी कि हमरा कौनो चीज के दुख नइखे, ना कमी बाटे, हम रौरा झोली में ही रहल चाहतनी। अब जिद पे ई अड़ गईली बिच्छू। तो शिव जी कहनी कि चल ठीक बाटे, लेकिन एगो तहार शर्त बा, एगो हमार शर्त बा तारा से। तो बिच्छू कहतरी कि का शर्त बाटे। तो हम वही शर्त पे तारा के अपना झोली में रखें कि तू हमरा घरे रहबू, हमरा घरे ही झोली रही, तो तू हमरा झोली में से ना निकलबू। तो कहली ठीक बा, शर्त मंजूर बाटे। तो शिव जी अपना झोली में बिच्छू के रख लेनी। और रखला के बाद ध्यान टूटल बाटे। ओकरा बाद ये झोली ले जाके घर में एगो खूंटी बा, खूंटी पे टांग देहनी। आ शिव जी कहनी कि चलल जाओ, थोड़ा नदी के किनारे घूम उम के आवल जाओ। तो शिव जी कहनी गौरा जी से, पार्वती जी से कहनी कि हे पार्वती जी, तू घर उर के सफाई करेलू, हमार झोरी के मत सफाई फाई करी है। झोरी के तू सफाई मत करिए, काहे कि तू सफाई सुथरा से रहेलू, झोरी के तरह सफाई करे के नहीं खे। तो पार्वती जी कहली ठीक बाटे, झोरी में का बाटे बताई। तो ना, झोरी में कुछ नहीं खे, लेकिन तू झोरी के सफाई मत करिए हमरा। अब शिव जी चल गईनी नदी के किनारे घूमे, नदी के किनारे घूमे चल गईनी। तब शिव जी के नदी के किनारे घूमे चल गईल बानी। ओकरा बाद पार्वती जी के मन में विचार आवत है, का बात बा, का झोली में बाटे कि सफाई करे से मना कोई नहीं हटे, काहे ना पहले झोली के देखल जाओ। तो जाके झोली के देख तरी, तो झोली के झारा तरी तो देख तरी कि ओमे बिच्छू बैठल बाड़ी। अब बिच्छू के देखला के बाद अभी पार्वती जी गईली आ तुरंत हंसिया ले आके हंसिया से बूटी बूटी काट देली। काटला के बाद अब वो बिच्छू के उठा के ले जाता रही। झोपड़ी के पीछे एगो जंगल बाटे, जंगल में ले जाके फेंक देहली। अब जंगल में फेंक देहली तो इन्हें शिव जी नदी के किनारे से घूम के आवतनी। तो देखतनी कि काहे कि बिच्छू में खून तो रहेला ना, पानी पानी रहेला शरीर में। तो पानी टपका रहे, जगह जगह ले गए रही तो पानी टपका रहे। तो शिव जी कहते नहीं का बात बा, पानी कहाँ से टपकल बाटे, पानी के बूंद टपकल बाटे। तो मन में विचार आयल कि हो ना हो झोली में बिच्छू रली हटे। तो बिच्छू के लागत आई गौरा जी काट के फेंक देले बानी। अब जाके देखा तनी झोरी में तो बिच्छू नहीं की। अभी समझ गई नहीं। समझला के बाद ऐसे ही शिव जी अपन ध्यान में चल जाई, ध्यान लगावे राम जी के। ध्यान लगावला के बाद वापस आई। तो अगला दिने गणेश जी और कार्तिक जी जिद कैनी लो गौरा जी से कि हमरा चाना खाए के मन करत अटे, चाना खाए के मन करत अटे। अब जिद करे लगनी लो। तो शिव जी कहनी कि गौरा जी कहनी कि हम चाना कहाँ से ले आवे जाइए पहाड़ पे, चाना हम कहाँ से ले आवे जाइए पहाड़ पे। तो शिव जी कहतनी कि
चाना बाटे हमनी के झोपड़ी के पीछे। चाना के पेड़ जाके तू तुर ले आवा, तुर के बना के खिया द कार्तिक गणेश लोग के। तो पार्वती जी कहत नहीं कि ठीक बाटे। तो जाके झोपड़ी के पीछे जाके दे। तब गौरा जी लोहा के हंसिया लेके चल देनी चाना के पेड़ काटे। तो चाना के पेड़ काटे जाता नहीं तो देखा था नहीं बहुत चाना बाटे, भांग धतूरा जामल बाटे। और जा चाना के पेड़ काटे गइल बानी, वही जा बिच्छू के फेंकले वाली गौरा पार्वती। तब बिच्छू के जौन आत्मा बा वो चाना के पेड़ बन गइल बाटे। हो जा चाना के पेड़ जाम गइल बाटे। तो जैसे वो हंसिया भिरावतानी, लोहा के हंसिया भिरावतानी चाना के पेड़ काटे खातिर, तो चाना के पेड़ यानी बिच्छू के आत्मा का बोलत ताटे भजन के माध्यम से रौरा लोग के सुनाव के चाहतानी। बिच्छू के आत्मा का कहताटे कि कौन मुँह लेके तू आइल बड़ू, हमरा ये काटे। एक बार तो तू काट के फेंकिए देलू और दोबारा भी काटे आइल बड़ू। तो ये भजन के माध्यम से का कहतरी। तो बिच्छू का कहतरी भजन के माध्यम से हम लोग के सुनावल चाहतनी कि दया ओ नयावे गौरा माया ओ नयावेला, दया ओ नयावेला हो। धन धन हसिया चला वेलु हे राम, धन धन हसिया चला वेलु हे राम। तू रहबू अंगना दुआरा हो गौरा हो, तू तरहबू ए गौरा घरवा दुआरवा हो, घरवा दुआरवा हो। तू तरहबू ए गौरा घरवा दुआरवा हो। हम तरहब गणेश भगवान के मुहावा में हो राम, हम तरहब गणेश भगवान के मुहावा में राम। तई पार्वती जी के कान में बात पहुँचा था। तो कहता नहीं कि या तो आदमी हिले नहीं कि आदमी के आवाज़ कहाँ से आवत हटे। अब फिर चौक के वजह से चल देहनी, चना के पेड़ ना लेहनी, चना वना ना लेहनी, चल देहनी वापस। अब वापस गईला के बाद अब यानी गणेश जी जिद में अड़ल बनी। तो फिर ना बनैनी चना के लड्डू वगैरह। अब कुछ दिन बाद ऐसे ही फिर बीतता तो शिव जी के सिर में दर्द होता टे, अब बहुत तेज दर्द होता टे। तब पार्वती जी से कहता नहीं कि हे पार्वती जी तू एगो काम कर, भांग बाटे, भांग के तनी पीस के हमरा सिर पे कपार पे लेप लगा द, हमार सिर दर्द करत हटे। तई पार्वती जी कहतनी कि हम कहाँ से सूखल भांग लेके आई, कहाँ से हम सूखल भांग लेके आई। तो शिव जी कहतनी कि तू खाली घरे में रहेलू, कम से कम बहरिया तो जाके देख, घरवा का जौन हमनी के झोपड़िया बा, झोपड़िया के पीछे भांग रलख, भांग सूख गइल बाटे, वजह से तू ले आवा। तो पार्वती जी कहता है कि ठीक बाटे हम लेके आवतनी। आ जहाँ चना के पेड़ जाम रहे वही जब भांगो जाम रहे। तो भांग के पास जैसे जाता रही हंसुआ लेके काटे,
त इहे आवाज आवताटे। तो उ बिच्छू भांग बन गइल बड़ी। त बिच्छू का कहतरी भजन के माध्यम से हम लोग के बतावल चाहतनी कि दयवो नयावे गौरा मयवो नयावे हो रामा, दयवो नयावे गौरा मयवो नयावे रामा, मयवो नयावे रामा हो। धन धन हँसुआ चलावेलु हो गौरा, धन धन हँसुआ चलावेलु हो गौरा। तुहू त रहबुए गौरा घरवा दुआरवा हो, घरवा दुआरवा हो। हम त रहब शिव जी के माथवा पराम, हमहू त रहब शिव जी के माथवा पराम, हम त रहब शिव जी के माथवा पराम। अब वजह से ये आवाज सुन के फिर वापस चल गई बड़ी। भांग काट के नहीं ले गई, वापस चल गई बड़ी। और शिव जी से कहे लगली कि ई बताई, हम पिछले बार चना के पेड़ काटे गए रहनी तो ई आवाज आवत रहे, अब की पर भांग के पेड़ काटे गए नहीं है तब फिर ये आवाज आवत हटे, बताई का हटे। तो शिव जी कहनी कि तू कुछ पहले गलती तो नहीं कर देले। तो कहली कि ना, हम तो कोनो गलती नहीं कैले। तो तू याद पारा, हो सके तो गलती कैले होखबू। तो पार्वती जी कहली कि ना, गलती हम नहीं कैले। तो ई बतावा झोरी में कुछ रहे हमरा। तो झोरी में कुछ रहे। तो पार्वती जी कहली कि झोरी में तो कुछ रहे ना। तो शिव जी कहनी कि याद पारा, झोरी में बिच्छू रहे, बिच्छू के तू कटले बाड़ू, काट के वजह फेंकले बाड़ू। उहे बिच्छू की आत्मा चना के पेड़ और भांग धतूरा जामल बाटे। तो कहली कि हाँ, याद तो पड़ गईल। तो उ जौन बिच्छू हमार रहली, बिच्छू हमार भक्त रहली, हमरा के पूजा पाठ करस, तपस्या करस। तुम्हे कटले बाड़, तू काट देले बाड़ू, उहे ओजा आत्मा उनकर चना के पेड़ भांग धतूरा हो गईल बाटे। उहे बिच्छू के तू कटले बाड़ू, तो उ बिच्छू तेरा के परेशान करतिया। परेशान करे के मतलब ई बा कि हमारे भक्तगण बालो, वो मनुष्य के रूप में भी बालो, जीव जंतु के रूप में भी बालो, वो हमारा तपस्या वगैरह करता लो। अब तरह के वो बिच्छू का बिगड़ले रहली कि तू ओकरा के बुट्टी बुट्टी काट के फेंक देहलो। यही चलते कहल जाला कि कोई सी जीव जंतु बा कौनो गलती नहीं करत, तब हम लोग मार देवेला, काट देवेला, काट के फेंक देवेला। ऐसे ना करे के चाहिए, ऐसे करे के ना चाहिए, ऐसे पाप चढ़ेला। तो शिव जी कहनी, पार्वती जी कहली कि हम का करी बताई, वो हमरा के हर समय बेइज्जती करत रहत तारी, आ हमार जो भी बा दया माया निहारत तारी। तो तू जाके बिच्छू से माफ़ी मांग ल, कह दा कि हमरा से गलती हो गई। तो जाके भांग धतूरा के पास जाके माफ़ी मांगे लगली, कहली कौनो बात नहीं, गलती हो गई, तू हमरा के माफ़ कर द। वापस अली तो शिव जी कहनी कि कौनो बात नहीं है, उनकर बिच्छू के आत्मा, बिच्छू के शरीर जो भी कटल बाटे, आत्मा तो हमारा पासे बाटे। काहे कि बहुत सच्चा दिल से हमार भक्ति करत रहली हटे।
हम यही जाई कहानी के अंत करे जातानी। यदि हमारी कहानी अच्छा लागल होखी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जरूर से जरूर लिखें लोगिन। जय भोलेनाथ।